हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम है विनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं द सुसाइड स्क्वाड फिल्म के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, डायरेक्टेड बाय जेम्स गन, स्टारिंग मार्गरेट रॉबी, जॉन सीना। न जाने कितनी बड़ी कास्ट है इस फिल्म की। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इंडिया में काफ़ी जगह थिएटर्स में रिलीज़ होना शुरू हो चुकी है। उसी के साथ साथ आप HBO मैक्स पे भी देख सकते हैं। एंड सिंस ये बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है तो आप VPN के थ्रू इस फिल्म को देख सकते हैं HBO मैक्स पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है अभिनीत डायरीज, जिसमें मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, एक भी दिन मिस नहीं किए हैं। और अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो प्लीज़ द चैनल इज़ फॉर यू, आप जाके देख सकते हैं मेरी डेली लाइफ। व्लॉग चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कॉमेंट में भी है। ऑलराइट देन, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं जेल में सावन बैठा है अपनी सेल में एंड वो एक बॉल से खेल रहा है और तभी एक चिड़िया वहाँ पे आती है, इसको वो बॉल से ही मार डालता है। ये बॉल से निशान लगाने में काफ़ी अच्छा है। अमांडा वॉलर आती है एंड कहती है कि तुम्हारा वक्त हो चुका है। फिर वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक चीज़ से कि वो कहते हैं कि अगर तुम हमारा काम करोगे, मिशन तुम अकम्प्लिश कर लोगे, पूरी अच्छी तरीके से मिशन कंप्लीट कर लोगे सक्सेसफुली, तो तुम्हारी सज़ा में से 10 साल कम कर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ उसको वार्निंग भी देती है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तुमको मार दिया जाएगा। उसके दिमाग में एक बॉम्ब भी फिट कर दिया जाता है और फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कर्नल रिक फ्लैग से, जो कि लीड करेगा इस टीम को। फिर सावेंट मिलता है बाकी सुसाइड स्क्वाड मेंबर से, जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे TDK, कैप्टन बूमरैंग, मोंगल और भी बहुत सारे। एंड ऑफ कोर्स द इनफेमस फॉर्मर साइकाइट्रिस्ट हार्ले क्विन या फिर हार्लीन क्विंजल। और जब हेलीकॉप्टर उनकी सवारी शुरू होती है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि वीजल को देख के कि वीजल है तो है क्या, क्योंकि यहाँ पे वेयरवुल्फ तो नहीं है। वेयरवुल्फ का नाम सुनते हैं यहाँ पे आपस में तू में शुरू होती है, मुझे डर लगता है, मुझे से दूर रखो। लेकिन तभी से ये कहा जाता है कि वीजल हार्मलेस है, लेकिन हाँ इतना भी हार्मलेस नहीं है क्योंकि इसने 27 बच्चों को मार चुका है। एंड तभी वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं एंड उन्हें जब पानी में गिराया जाता है। अब इतने में होता ये कि सारे लोगों को तो स्विमिंग आती थी एक्सेप्ट फॉर वीजल। वीजल स्विमिंग नहीं कर सकता था एंड वो डूबने लगता है। सावेंट पहुँचता है वीजल के पास, किधर उसको बचाता है, कॉर्नर तक लेके आता है एंड लेकिन वो डिक्लेयर करता है कि वीजल मर चुका है। मतलब वीजल का मिशन शुरू होते ही वो मर चुका है। अब ये जो टास्क फोर्स X है, इसको भेजा गया है ब्रिटेन में, जो कि एक नाजी एरा का एक प्रिजन है एंड एक लैबोरेटरी है साउथ अमेरिकन आइलैंड पे, जिसका नाम है कॉर्टो माल्टीज। एंड यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ा जाता है एंड उसके बाद उनके ऊपर कुछ गुप्त एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ये फिलहाल हमको नहीं पता। अब हम देखते हैं कि जैसे ही टास्क फोर्स X पहुँचती है उस आइलैंड पे, कॉर्टो माल्टीज के आइलैंड पे, यहाँ पे पता चलता है जैसे वो ब्लैक गार्ड था, ये उसने पूरा सेटअप किया हुआ था। वो पहले से मिला हुआ था यहाँ के प्रिजनर्स से या फिर प्रिजन के जितने भी गार्ड्स उन सबसे। एंड वो कहता है कि जैसे तुमने मुझसे कहा था, मैं वैसे अपनी पूरी टीम को लेके आ गया हूँ, अब मुझे छोड़ दो, सबको मार डालो वगैरह। पर उसका पूरा सेटअप था। लेकिन होता ये कि ब्लैक गार्ड ही सबसे पहला शिकार बनता है उन गार्ड्स का। वो गार्ड्स ब्लैक गार्ड को मार डालते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे उसने कुछ सेटअप किया था उसको टोटली फेल हो जाता है। अब यहाँ पे रिक फ्लैग ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है अमांडा वॉलर तक। वो कहता है कि ऐसे उसने सेटअप कर रखा था, अब हम क्या करें। अमांडा वॉलर कहती है कि मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरह से कंप्लीट करो। अब यहाँ पे रिक फ्लैग ऑर्डर देता है कि अपनी पूरी टीम को TDK हमला करना शुरू करो। एंड भयंकर लड़ाई होती है, भयंकर लड़ाई। यहाँ पे हमको पता चलता है TDK दरअसल में TDK की फुल फॉर्म है द डिटैचेबल किड। उसकी पावर्स ये हैं कि वो अपने हाथ पैर शरीर पूरा अलग कर सकता है एंड फिर हमला करता है। लेकिन ये हमला इतना भयंकर हो जाता है कि इसमें ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके सारी की सारी टीम मरने लगती है। TDK मारा जाता है। मोंगोल जो हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ती है, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसमें वो जल के मर जाती है। बूमरैंग मर जाता है उसे हेलीकॉप्टर के डेब्रिस से। जेवलिन भी मर जाता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे सब कर करके मरने लगते हैं। अब इतने में होता है कि सावेंट जो था वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है एंड वहाँ से भागता है। अब अमांडा वॉलर उसको वार्निंग देती है कि सावेंट, मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ, वापस जाओ। लेकिन सावेंट किसी की नहीं सुनता, वो फिर भी डर के भागता रहता है। वो फिर से वार्निंग देती है कि भागो मत, वापस जाओ, वो तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। पर सावेंट फिलहाल इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो वापस ऑलमोस्ट जाने के तैयार था। लेकिन अभी होता ही है कि यहाँ पे ऑब्वियसली अमांडा वॉलर ऑर्डर देती है कि उसको मार डालो। एंड तभी जो उसके दिमाग में बॉम्ब फिट किया गया था वो एक्सप्लोड होता है और सावेंट मारा जाता है। अब आइलैंड पे जो बचे हैं वो है हार्ले और रिक फ्लैग, बाकी सब मर चुके हैं। लेकिन हमको पता चलता है दरअसल में टीम 1 थी, एक और टीम है जिसका नाम है टीम 2, जिसको यहाँ पे लीड कर रहा है ब्लड स्पोर्ट। और उसकी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे किंग शार्क, रैट कैचर 2, पोल्का डॉट मैन, पीस मेकर। एंड ये सेकंड पार्ट ऑफ आइलैंड की तरफ से पहुँचते हैं हमला करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो टीम 1 है, जिसमें हार्ले क्विन और रिक फ्लैग बचे हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा केओस हो गया था, इतना ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी
कि आपस में एक दूसरे जगह दूर दूर हो जाते हैं, अब एक दूसरे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म के ज़रा पास्ट की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं जो ब्लड स्पोर्ट है वो टीम, जब उससे पूछा था कि तुम टीम ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं, तो वो मना कर देता है। और इसको बाय द वे यहाँ पे जेल में से लेके आ चुके हैं क्योंकि सुपरमैन को उसने क्रिप्टोनाइट बुलेट से गोली मार दी थी। एंड इनफैक्ट सुपरमैन आईसीयू तक पहुंच गए थे, इतनी बुरी हालत करी थी ब्लड स्पोर्ट ने, इसलिए उसको यहाँ पे जेल हुई है। अमांडा वॉलर से बार पूछती है कि क्या तुम सुसाइड स्क्वाड या फिर टास्क फोर्स एक्स ज्वाइन करोगे, लेकिन बार मना करते रहते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि ब्लड स्पोर्ट से कोई मिलने के लिए आया, उसकी विजिटर आई है। एंड वहाँ पे देखते हैं कि उसकी बेटी है और उसकी बेटी ने यहाँ पे एक घड़ी चुरा ली है। एंड दोनों के बीच बहुत तू में होती है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा बहसाबाजी करते हैं। एंड इनफैक्ट जब वहाँ पे उसको वापस बुलाया जाता है ब्लड स्पोर्ट को, तो यहाँ पे अमांडा वॉलर कहती है या तो तुम टास्क फोर्स एक्स ज्वाइन करो, नहीं तो जो तुम्हारी बेटी फ़िलहाल 16 साल की है, यहाँ पे उसके ऊपर ट्रायल चलेगा और उसको जिस जेल में तुम बंद हो, यानी कि बेले रीव में जिस जेल में तुम बंद हो, जहाँ पे सारे टास्क फोर्स एक्स के मेंबर हैं, यहीं पे इसको ही बुला लिया जाएगा। एंड अगर उसकी बेटी वहाँ पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इस जेल में मरी जाएगी। इसलिए मजबूरन उसको अमांडा वॉलर की बात माननी पड़ती है कि ठीक है मैं टास्क फोर्स एक्स का काम करूँगा, बस मेरी बेटी को इस जेल में मत लेके आओ, उसको अलग रखो इस सबसे। अब यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है यहाँ पे ब्लड स्पोर्ट को। ब्लड स्पोर्ट यहाँ पे मिलता है पीस मेकर से, पोल्का डॉट मैन से, रैट कैचर 2 से, किंग शार्क से। एंड इन सबको यहाँ पे बताया जाता है कि तुमको यूटेनियम नाम की एक लैब है जहाँ पे तुमको जाना है। एंड यहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रोजेक्ट स्टारफिश नाम का कुछ है, एक एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बीइंग या फिर एक एलियन है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। एंड हमारा काम ये है, या तुम्हारा काम ये है टास्क फोर्स एक्स, कि तुम इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दोगे, यानी कि तुमको स्टारफिश से रिलेटेड सब कुछ खत्म करना है और उसी के साथ साथ यूटेनियम नाम का जो प्रेजेंट है उसको भी खत्म करना है, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं वापस प्रेजेंट डे की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड स्पोर्ट और पीस मेकर के बीच में ज़रा भी नहीं जमती, हमेशा बहसाबाजी करते रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हार्ले क्विन पहुँचे जैवलिन के पास जो कि बस मरने वाला है। एंड जैवलिन उसको अपना जैवलिन पकड़ा देता है एंड कहते हैं कि इसको किसी के पास लेके जाना, किसके पास लेके जाना, उससे पहले वो मर जाता है। लेकिन हार्ले क्विन यहाँ पे तभी पकड़ी जाती है। ऑन दी अदर हैंड रिक फ्लैग भी पकड़ा जाता है बाय लोकल सोल्जर्स या फिर रेबल ग्रुप वहाँ का। टीम 1 जंगल में डिसाइड करती है आज रात हम यहीं पे काम करेंगे, यहीं पे सोएंगे। और जब ब्लड स्पोर्ट सो रहा होता है उसके बीच में नींद खुलती है एंड देखता है पोल्का डॉट मैन बहुत अजीब तरीके से सूजा हुआ है और दूर जाता है, वॉमिट करता है, वॉमिट में बहुत सारे पोल्का डॉट्स निकालता है, वापस आता है और बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड तभी वो देखता है कि किंग शार्क रैट कैचर 2 को खाने वाला है, लेकिन तभी ब्लड स्पोर्ट उस पर हमला करना शुरू करते हैं एंड रैट कैचर 2 को बचा लेते हैं। फिर अमांडा वॉलर से पूछते हैं इसका क्या करना है किंग शार्क का, क्योंकि वो अपने लोगों को ही खा जाएगा। तो अमांडा वॉलर कहती है ये तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, इसको कुछ भी हो जाए इसको मारना मत, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे जाके। एंड फिर रैट कैचर 2 यहाँ पे किंग शार्क से दोस्ती कर लेती है, कहती है कि दोस्त का खाते ही नहीं है, उसको स्वीटली समझाती है एंड किंग शार्क भी उसके बाद फिर दोस्त बन जाता है। अब यहाँ पे टीम वॉलर एक लोकेशन देती है, यहाँ पे वो कहते हैं कि हमको रिक फ्लैग की लोकेशन पता चल चुकी है। टीम वॉलर मतलब अमांडा वॉलर की जितनी भी आईटी टीम है जो बैठी हुई है, जो कि ट्रैक कर रही है रिक फ्लैग कहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। एंड अमांडा वॉलर तभी कहती है अपनी टीम से कि जाओ जाके रिक फ्लैग को प्रोटेक्ट करो। अब पूरी टीम पहुंचती है और रिक फ्लैग को वहाँ पे बचा लेती है, सारे जितने भी लोग बीच में आते हैं रेबल ग्रुप्स के सबको मार डालती है। अब हम अंदर पहुँचते देखते हैं रिक फ्लैग तो आराम से बैठ के सोल सोरिया जो कि उन रेबल ग्रुप की जो लीडर थी उसका चाय पी रहा है। एंड वो बताता है कि दरअसल में लोगों ने मुझे मारा नहीं, ये लोग मुझे बचा के लेके आए थे साइलेंट से। एंड ये टीम खुद अगेंस्ट काम कर रही है गवर्नमेंट के, जो कि कॉर्टो माल्टीज़ के उसी यूटेनहैम लैब के लोग हैं, और तुमने इन्हीं को मार डाला जो एक्चुअली हमारे साथी थे। आगे हम देखते हैं कि सोल सोरिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है पूरी एंटायर टास्क फोर्स एक्स पे। तो यहाँ पर रिक फ्लैग समझाता है कि जब हमारा दुश्मन एक है तो हमको एक साथ ही लड़ना चाहिए इसके अगेंस्ट, ताकि हम एक साथ काम कर पाए, ज़्यादा ताकतवर मिल पाए हमको गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ एक कहानी बताऊँ। यहाँ पे कहानी है जो कॉर्टो माल्टीज़ का जो आइलैंड है इसको एक टाइम पे रूल किया करती थी हेरेरा फैमिली, पर हेरेरा फैमिली को मार डाला था जनरल सिल्विया लूना ने और उसके राइट हैंड मेयर जनरल मार्टिया सुआरेज। अब हम आगे ये देखते हैं जो थिंकर है, थिंकर इन दोनों के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जनरल लूना के लिए और मेयर जनरल मार्टिया सुआरेज के लिए। एंड जो भी स्टारफिश प्रोजेक्ट था वो सच में एक्चुअल जो स्टारफिश है वो इनफैक्ट लोगों की कॉन्शियसनेस में जिंदा रहता है और वो बहुत सारे अपने बेबीज प्रोड्यूस कर सकता है एक ही टाइम पे। आगे हम देखते हैं कि हार्ले क्विन को नए कपड़े दिए जाते हैं, उसको साफ सुथरा बनाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। उसको लेके जाया जाता है जनरल लूना के पास। जनरल लूना एक बहुत ही आलिशान पैलेस में रहते हैं, इसका नाम भी लूना पैलेस है। एंड वहीं पर वो प्रपोज करते हैं हार्ले क्विन को। उसके बाद जब वो बताता है जनरल लूना के उसके ईविल प्लान्स क्या क्या हैं, इंक्लूडिंग छोटे छोटे बच्चों को मार डालना, हार्ले क्विन ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको गोली मार देती है। और उसके बाद होता ही है
कि जनरल लूना के लोग उसको आते हैं और उसको कैप्चर करके अपने साथ ले जाते हैं। अब जनरल लूना तो यहाँ पे मर चुका है, तो जाहिर सी बात है, सक्सेसर है वो उसका राइट हैंड हो जाता है जनरल मार्टियो सुआरेज। ऑन दी अदर हैंड टास्क फोर्स एक्स अभी भी तलाश करे लोगों की, एंड यहाँ पे हमको पोल्का डॉट मैन की एक पुरानी कहानी जानने के लिए मिलती है। उसका पास्ट में हुआ ये था कि उसकी जो मदर थी वो स्टार लैब्स में काम किया करती थी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी कि वो अपने बच्चों को सुपर हीरो बनाना चाहती थी। और जो पोल्का डॉट उसके ऊपर आ जाते हैं, इसको दिन में 2 बार एक्सपेल करना पड़ता है, वरना ये जो पोल्का डॉट्स हैं उसकी बॉडी को ही खा जाएंगे। दे विल ईट हिम अलाइव। और उसकी मदर ने ही उनको अपने पोल्का डॉट मैन को ये पावर्स उसके थ्रू मिली। ये एग्जैक्टली पावर्स हैं या फिर इंटरडायमेंशनल वायरस है, ये उसको पसंद नहीं है। और इसी एक्सपेरिमेंट में जो उसके भाई बहन वगैरह थे, जो भी उसके सिबलिंग्स थे पोल्का डॉट मैन के, वो मारे गए थे। अब यहाँ पे होता है कि पूरी स्क्वाड को पता चलता है जो सिटी में बहुत सारे से जैमर्स लगे पड़े, जिसके थ्रू वो अमांडा वॉलर को आगे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमांडा वॉलर ये कहती है, भले ही कितने भी जैमर्स लगे हो, लेकिन मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे सर को उड़ा सकती हूँ। वो बॉम्ब अभी भी काम करेंगे, इसलिए कोई भी होशियारी मत दिखाना। यहीं पे इसी बीच हमको रैट कैचर 2 की कहानी सुनने के लिए मिलती है कि कैसे उसके फादर ने डिवाइस बनाई थी जिसके थ्रू वो रैट्स को कंट्रोल कर सकते थे, एंड रैट्स उनके दोस्त बन गए थे। उनको सर्दियों में वो गर्मी पहुँचाते थे। लेकिन एक दिन उसके फादर मर गए, एंड फिर वो अमेरिका आ गई, एंड अमेरिका में उसने जब चोरी करने की कोशिश की तो उसको पकड़ लिया गया। एंड यहीं पर हमको जानने के लिए मिलता है कि ब्लड स्पोर्ट आखिरकार रैट से क्यों डरता था। दरअसल में ब्लड स्पोर्ट के फादर ने एक दिन उसको पनिशमेंट के तौर पे एक रूम में बंद कर दिया था जहाँ पे बहुत सारे भूखे रैट्स थे। तब से उसको लेकर आज तक उसके दिल में डर बैठ गया। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि हार्ले क्विन को जनरल मार्टियो सुआरेज और उसका आदमी टॉर्चर करना शुरू करता है। लेकिन ऑब्वियसली हार्ले बीइंग हार्ले क्विन, वो सबको वहाँ से मार डालती है एंड बच के उसकी टॉर्चर सेल से निकल जाती है। उसके बाद जो स्क्वाड थी वो पहुँचता है थिंकर के पास और उसको किडनैप कर लेती है। थिंकर बहुत ज़्यादा हाई इंटेलिजेंट मेटा ह्यूमन है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था योटिन नाम का चीफ साइंटिस्ट है। एंड इसी के थ्रू उसको पता चलता है कि हार्ले क्विन जिंदा है। एंड बेसिकली उनको ये नहीं पता कि हार्ले क्विन ऑलरेडी अपने आप को आज़ाद करके बाहर से निकल चुकी है। अब पूरी स्क्वाड या फिर पूरी टास्क फोर्स एक्स पहुँचती है हार्ले क्विन को बचाने के लिए, लेकिन हार्ले क्विन को ऑलरेडी बाहर फ्री मिल जाती है। अब हम आगे ये देखते हैं द थिंकर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते पूरी की पूरी टीम, एंड आगे पहुँचते हैं वही जो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है, जोटनहाइम। एंड फिर यहाँ पे होता ये है कि पूरी की पूरी मिलिट्री से लड़ते हैं, सबको ख़त्म करते हैं, एंड फिर उसी जगह पे बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर देते हैं ताकि पूरी बिल्डिंग को आगे गिरा सके। द थिंकर, रैट कैचर 2, पीस मेकर और रिक फ्लैग पहुंचते हैं लैब की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो देखते हैं स्टारो द कॉन्करर को पकड़ा गया है और उसको टॉर्चर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल सिविलियंस हैं जिनके ऊपर टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं स्टारो के थ्रू। जितने भी स्टारो हैं जब अपने बेबीज़ प्रोड्यूस किए थे वो सबके चेहरों पे लगे हुए हैं, एंड उनको बेसिकली यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट बताया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आता है वो ये है, थिंकर बताता है दरअसल में ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था ये अमेरिका ने करवाया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने करवाया था, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने सीक्रेटली फंड किया था इस एक्सपेरिमेंट को कॉर्टो मॉल्टीज़ के पीछे। एंड ये बात जब रिक फ्लैग सुनता है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ये कहता है कि मैं गवर्नमेंट का पपेट नहीं हूँ, बल्कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को आगे प्रोटेक्ट करके रखूँ। एंड जितनी भी हार्ड ड्राइव में इन्फॉर्मेशन थी कि गवर्नमेंट इसके पीछे, वो इन्फॉर्मेशन को अपने साथ ले लेता है। लेकिन यहाँ पे होता ही है कि पीस मेकर कहते हैं कि जो हार्ड ड्राइव तुमने लिया वापस रख दो, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे रिक फ्लैग समझ जाता है दरअसल में पीस मेकर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अमांडा वॉलर फॉर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। रिक फ्लैग ये कहता है कि तुम मेरी बात समझो कि यहाँ पे बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया गया, यहाँ पे देखो कितना आम नागरिक के साथ यहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। पीस मेकर कहता है जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं लीक होनी चाहिए। लेकिन उतने में होता ही है कि जो उन्होंने बॉम्ब लगाए थे पूरी बिल्डिंग में वो पहले एक्सप्लोड हो जाते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स करने लगती है। बिल्डिंग कोलैप्स होती है और पूरी मटेरियल उनके ऊपर आगे गिरता है, पीस मेकर और रिक फ्लैग के ऊपर। अब जब यहाँ पे सबको होश आना शुरू होता है, बेसिकली रैट कैचर 2 जब उठती है होश से, वो देखती है कि स्टारो द कॉन्कर आज़ाद हो चुका है। एंड सबसे पहले वो थिंकर को लेता है और थिंकर को मार डालता है। ऑन दी अदर हैंड रिक फ्लैग और पीस मेकर जब सो के उठते हैं या फिर बेहोशी से जब उठते हैं तो दोनों के बीच में भी लड़ाई शुरू होती है। एंड यहाँ पे बहुत भयंकर लड़ाई होती है। ऑलमोस्ट उस फाइट को वैसे रिक फ्लैग जीतने वाला था, लेकिन पीस मेकर लास्ट मोमेंट पे आके रिक फ्लैग के दिल पे हमला करता है और रिक फ्लैग को मार डालता है। अब पीस मेकर आगे बढ़ता है रैट कैचर 2 को मारने के लिए। रैट कैचर 2 कहते तुम हार्ड ड्राइव ले लो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। लेकिन यहाँ पे रैट कैचर 2 पे पीस मेकर भरोसा नहीं करता। पीस मेकर सोचता है कि अगर इन्फॉर्मेशन उसने जाके किसी को बता दी तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए गलत रहेगा, एंड उस पर गोली मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम वापस रिवर्स में जाते हैं, देखते हैं कि 8 मिनट पहले क्या हुआ था। 8 मिनट्स पहले हम ये देखते हैं पोल्का डॉट मैन
ब्लड स्पोर्ट और हार्ले क्विन का सामना होता है मिलिट्री से, जिसमें पोल्का डॉट मैन अपने पोल्का डॉट्स का इस्तेमाल करता है। एंड यहीं पर जब वो मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करता है, गलती से जितने ही बॉम्ब थे वो भी एक्सप्लोड होने शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण था जो बिल्डिंग सडनली कोलैप्स होने शुरू हो गई थी, क्योंकि ऊपर लड़ाई चल रही थी। अब इतने में होता ही है कि जैसी बिल्डिंग कोलैप्स होती है, पोल्का डॉट मैन तो बच जाता है, हार्ले क्विन भी उसी जैवलिन के थ्रू बच जाती है, जो वही जैवलिन ने हार्ले क्विन को दिया था, तो वहीं पे उसके थ्रू बच जाती है। अब बात आती है ब्लड स्पोर्ट पे। ब्लड स्पोर्ट अपनी ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करता है, पर वो उसकी जो रस्सी थी वो टूट के नीचे गिर जाती है, और टूट के जो नीचे गिरती है वो एग्जैक्टली सामने जाके लैंड अप करता है पीस मेकर के सामने। एंड पीस मेकर वहीं पर उसको गोली मारने वाला रैट कैचर 2 को, लेकिन तभी दोनों ही दूसरी तरफ गोली चलाते हैं, एक तरफ से पीस मेकर, एक तरफ से ब्लड स्पोर्ट। लेकिन ब्लड स्पोर्ट की जो बुलेट थी बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह पार करते हुए सीधा की सीधा आके लगती है पीस मेकर को, एंड 10 पीस मेकर मर जाता है एंड रैट कैचर 2 को बचा लेते हैं। तो ये हुआ था 8 मिनट पहले। अब आगे होता ये है कि यहाँ पे स्टारो अपने जितने अंदर उसके बेबी से उनको भी बाहर निकालने लगती है, जिसकी वजह से वो जितने भी वहाँ के लोग थे सब पे कंट्रोल करने लगते हैं, चाहे फिर वो मिलिट्री हो या फिर आम जनता हो। वो सारे के साथ स्टार फिशेज उनके चेहरों पे जाके सबको कंट्रोल करने लगते हैं, और यहीं पे जनरल सुआरेज भी मारे जाते हैं स्टारों के द्वारा। रैट कैचर कहती है कि सारे अपने फेसेस कवर कर लो, ताकि वही स्टारों के जितने भी बेबीज हैं वो तुम्हारे फेस पे ना आए। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे सॉल अपने लोगों के साथ पहुँचती है एंड गवर्नमेंट के ऊपर टेक ओवर करती है। वहाँ के जितने मिलिट्री जनरल्स थे उनको मार के पूरे शहर पे, पूरे आइलैंड पे अपना कब्जा कर लेती है, जैसा उसका ओरिजिनल प्लान था। टास्क फोर्स एक्स यहाँ पे वॉलर से पूछती है कि अब हमारा क्या काम है। यहाँ पे वॉलर कहती है कि तुमने स्टारों की जितनी भी इन्फॉर्मेशन सब बर्बाद कर दिया है, अब तुम्हारा काम है कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे टास्क फोर्स एक्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, स्केप्टिकल फील करती है, कहती है इस मुसीबत में हम कैसे छोड़ के आ जाएँ शहर को। एंड यहाँ पे ब्लड स्पोर्ट, किंग शार्क, रैट कैचर 2, पोल्का डॉट मैन एंड हार्ले क्विन आगे बढ़ते हैं स्टारों से लड़ने के लिए। वॉलर को खूब गाली देती है कि मत जाओ, एंड कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ो तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगी। बट एनी हाउ टास्क फोर्स एक्स आगे बढ़ती है स्टारों से लड़ने के लिए। एंड जैसे वो बॉम्ब फोड़ने वाली होती है अमांडा वॉलर, तभी उसकी टीम आती है एंड उसके सर पे बहुत तेज मारती है अमांडा वॉलर के, एंड वो बेहोश हो जाती है। एंड जो अमांडा वॉलर की टीम थी, पूरी आईडी टीम थी, वहाँ पर टास्क फोर्स एक्स की मदद करती है स्टारों से लड़ने के लिए। टास्क फोर्स एक्स वहाँ की जो पॉपुलेशन थी जिसके ऊपर स्टारों ने कब्जा कर लिया, उनसे भी लड़ती है, उसके साथ साथ स्टारों से भी लड़ते हैं वो। एंड उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारा हमला किया जाता है, बहुत सारा हमला, इतना हमला कि उसको कमज़ोर कर देते हैं। पोल्का डॉट मैन जब यहाँ पे हमला करते हैं स्टारों पे, इतने वो मारा जाता है। हार्ले क्विन उसी जैवलिन के थ्रू पहुँचती है और स्टारों की आँख फोड़ देती है, उसी आँख में घुस जाती है। अब यहाँ पे कमाल आता है रैट कैचर 2 का। यहाँ पे रैट कैचर 2 क्या करती है, शहर के सारे रैट, सारे के सारे चूहों को इकट्ठा करती है एंड से कहती है कि जाओ जाके स्टारों को खा जाओ, फिर उसको मारो। एंड वो उस पर आके चढ़ के उसको मारने लगते हैं। एंड सिमिलरली किंग शार्क से भी ब्लड स्पोर्ट यहाँ पे किंग शार्क से कहते हैं कि जाओ, वो नॉम है, मतलब खाने की चीज़ है, जाके उसको खाओ। किंग शार्क भी हमला करना शुरू करता है, वो खा जाते हैं। तो ऐसे करते करते वो स्टारों को जान से ही मार डालते हैं। सारे चूहे अंदर पहुँच गए, जैवलिन के थ्रू हार्ले क्विन उसके आँख में छेद कर लिया, किंग शार्क भी मार रहे, उसके बाद ब्लड स्पोर्ट ने भी उसको घायल कर ही दिया था। तो इस तरीके से स्टारों को डिफीट कर दें एंड जितनी भी आम जनता थी वो स्टारों के चुंगल से बच जाती है। क्योंकि स्टारों का जो चुंगल था वो ये था, उसे बेबीज़ को कंट्रोल कर थे एंड उसको बेबीज़ पे कंट्रोल खुद स्टारों कर रहा था, और अगर स्टारो मर गया तो उसके बेबीज़ भी मर जाएंगे। और इस तरीके से टास्क फोर्स एक्स, जो कि एक एंटी सुपर हीरो थी, सुपर हीरोज़ में बदल जाते हैं कि उन्होंने पूरे शहर को बचा लिया। और टीवी पे जब ये सारी न्यूज़ निकल के आ रही होती है, तो ब्लड स्पोर्ट की बेटी भी टीवी पे देखती है अपने फादर को लड़ते हुए स्टारों से एंड बहुत प्राउड फील करती है। ब्लड स्पोर्ट उसी हार्ड ड्राइव की कॉपी दिखाते हैं अमांडा वॉलर के पास एंड कहते हैं कि तुमने आज के बाद हम चारों में से किसी को भी टॉर्चर करने की कोशिश करी, हम पे बॉम्ब विस्फोट करने की कोशिश करी, तो मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है, वो पूरी दुनिया के सामने पब्लिश हो जाएगी। उसके साथ साथ मेरी बेटी, मेरे हम जितने भी हम लोग बचे हैं, हमसे दूर दूर तक रहना, हमारे रिश्तेदार से दूर दूर तक रहना। एंड अमांडा वॉलर इस बात को एग्री करती है, क्योंकि अगर एग्री नहीं करेगी तो सारी इन्फॉर्मेशन इतनी भी पब्लिक हो जाएगी। तो ये चारों पाँचों जितने भी टास्क फोर्स एक्स के मेंबर बचे हैं, ये अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं। अब सब लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे बिल्कुल कि रैट कैचर 2 किंग शार्क के ऊपर भरोसा करते, उसके ऊपर लेट के सो जाती है। एंड इवन रैट्स का डर अब ब्लड स्पोर्ट्स में चल जाता है। एंड जो मेन रैट था पूरे रैट कैचर का, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था उसका रैट, वो उसके पैर पे आके सो जाता है। एंड हम आगे ये देख सकते हैं कि ब्लड स्पोर्ट भी उस रैट को सहला रहा है एंड ये पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आता एक मिड क्रेडिट सीन जहाँ पे वीज़ल जिंदा है, वो मरा नहीं था, और वो कॉर्टो माल्टीज़ के आइलैंड की तरफ भाग जाता है। फिर आता है बिल्कुल लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे हम ये देखते हैं कि पीस मेकर भी जिंदा है और गवर्नमेंट के अंडर केयर में। एक्चुअली पीस मेकर को जिंदा दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पीस मेकर जो सीरीज़ आ रही है जनवरी में, वहीं से इसकी कंटिन्यूशन हो गया आगे स्टोरी की, एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया।
आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है पूरी फिल्म में से, और इसके साथ साथ आपका फेवरेट सीन कौन सा है पूरी फिल्म में से, वो जाके मुझे कमेंट में बताइए। एंड जैसी भी आपको ये वीडियो लगी वो भी अपने थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये फिल्म HBO Max पे अवेलेबल है और थिएटर्स में भी लगनी शुरू हो चुकी है इंडिया में, तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल, इसका नाम अभिनीत डायरीज, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नहीं तो मेरा यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।